रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एमपी के खजुराहो को बड़ी सौगात दी है। खजुराहो पहुंचे रेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खजुराहो रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही रेल मंत्री ने कहा किसानों के लिए रेलवे 2 स्टेशनों छतरपुर और खजुराहो में रैक पॉइंट भी बनाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेल मंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक और खजुराहो सांसद और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहे। ये निर्णय लिया गया है कि जैसे ही वंदे भारत ट्रेन का निर्माण और सितंबर अक्टूबर में चालू होता है, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी के डेस्टिनेशंस में से खजुराहो को रखा जाएगा। खजुराहो के स्टेशन को जैसे आपने रानी कमलापति स्टेशन देखा है, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना है, गांधीनगर स्टेशन देखा है, वैसा ही खजुराहो के स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ। वासु, खजुराहो को एक साथ कई सौगातें मिली हैं। रेल मंत्री खजुराहो रेल स्टेशन भी गए, वहां उन्होंने लोगों से बातचीत भी की, उन्हें जो सुविधाएं मिल रही हैं उसको लेकर फीडबैक भी लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा खजुराहो को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाना है। कार्यक्रम को लेकर और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, रेल मंत्री छतरपुर के दौरे पर आए थे और वो औचक निरीक्षण करने खजुराहो रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां पर उन्होंने तमाम यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। वहां पर जो स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी उनका भी उन्होंने निरीक्षण किया और वहां पर जो लोग यानी कि जो यात्री मौजूद थे उनसे फीडबैक भी लिया। और बहुत बड़ी सौगात खजुराहो को भी और पूरे मध्य प्रदेश को कि खजुराहो का रेलवे स्टेशन जो है वो अब वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को डेवलप किया गया, उसी तर्ज पर अब खजुराहो का रेलवे स्टेशन भी डेवलप होगा, क्योंकि खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश का प्रमुख टूरिज्म का केंद्र है। बड़ी संख्या में देश और विदेश के जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आते हैं और इसके साथ ही उन्होंने वंदे भारत जैसी जो ट्रेन हैं उनकी सौगात भी खजुराहो को देने की बात इस दौरान कही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में दिव्यांश इस पूरी जो सौगातें दी गई हैं खजुराहो को, उससे टूरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और जो खजुराहो है वो और बेहतर तरीके से दुनिया के और देश के अन्य जो शहर है, अन्य जो क्षेत्र है वहां से कनेक्टेड हो पाएगा और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन से बनने से, डेवलप होने से कहीं ना कहीं खजुराहो का जो आकर्षण है उसमें भी 4 चांद लगेंगे। इसके साथ ही जो छतरपुर में खजुराहो में मिट्टी का टेराकोटा का काम होता है उसको कैसे रेलवे के माध्यम से, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से बेहतर रूप से देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाया जाए, उस और भी अश्विनी वैष्णव ने चर्चा की है क्षेत्रीय सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ। और इस काम को और भी ज्यादा बढ़ावा देने का, लोकल फॉर वोकल के तहत और ज्यादा आगे बढ़ाने को लेकर रेलवे किस तरीके से सहयोग कर सकता है उसको लेकर भी इस पूरी जो खजुराहो का दौरा था। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वी डी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी, धन्यवाद। वी डी शर्मा जी, खजुराहो को एक साथ कई सौगातें मिली हैं, रेल मंत्री के इस दौरे से फायदा भी हुआ है और आगे भविष्य की योजना भी बनी है। जी बिल्कुल, मैं माननीय रेल मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष इस बात के लिए आभार, उन्होंने माननीय रेल मंत्री जी को खजुराहो यहाँ पर भेजा और माननीय रेल मंत्री जी ने खजुराहो रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड हेरिटेज के अनुरूप, जो आइकॉनिक सिटी माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, ये रेलवे स्टेशन खजुराहो का अब पूरे भारत के अंदर वर्ल्ड लेवल का रेलवे स्टेशन बनेगा। और साथ में ही वंदे भारत एक्सप्रेस, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अभी 75 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होंगी, उनमें दिल्ली खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस भी शुरू होगी। ऐसी और भी कई सौगातें जो उन्होंने दी है, इसके लिए मैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। वी डी शर्मा जी, आप खजुराहो सांसद भी हैं, बतौर जनप्रतिनिधि लोगों के बीच जब पहुंचते हैं तो जमीनी हकीकत पता चलती है। ठीक उसी तरह से आज हम तस्वीरें देखी, रेल मंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है जहां वो रेलवे स्टेशन पहुंचे और लोगों से बातचीत भी की। क्या फीडबैक मिला? देखिए, माननीय रेल मंत्री जी हमारे बहुत जमीनी कार्यकर्ता हैं और आज पूरे सब जगह पर, जहां पर गाँव में गए थे तो माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना की जो हितग्राही हैं उनसे वो मिले, जल जीवन मिशन के अंदर वहां पर भी लोगों से बात की। माननीय प्रधानमंत्री की ऐसी जो महत्वाकांक्षा योजना है उन पर माननीय रेल मंत्री जी ने आज गंभीरता से लोगों से बात की। और मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब रेल मंत्री जी जब जा रहे थे और वो ट्रेन के अंदर बैठ रहे थे तो एक उन्होंने गलीचा जैसा बिछा दिया था, तो उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजी कल्चर है, इसको हटाओ, मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ और इसलिए जैसे सामान्य लोग ट्रेन के डब्बे के अंदर बैठते हैं वैसे ही मैं बैठूंगा।
तो ये सामान्य बात नहीं थी। एक माननीय प्रधानमंत्री जो हमेशा हम लोगों को कहते हैं, माननीय रेल मंत्री जी ने आज यहाँ पर करके उसको दिखाया। वीडी शर्मा जी, खजुराहो को एक साथ कई सौगातें मिली हैं, इसके बावजूद भी आप सांसद हैं, तो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जब रेल मंत्री के साथ आप थे तो क्या व्यक्तिगत तौर पर भी आपने कोई मांग रखी हो जो आप साझा करना चाहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता से? इन बातों के बारे में मैं माननीय रेल मंत्री जी से बहुत लंबे समय से लगातार बात कर रहा था। माननीय रेल मंत्री जी ने इस बात का उल्लेख भी किया कि आपके सांसद लगातार इस बात को मेरे पीछे लगे थे कि यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चाहिए, बर्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है जी। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से खजुराहो को कई और पहले सौगातें दी है, पायलट ट्रेनिंग सेंटर दिया है और आइकॉनिक सिटी इसको बनाया है, तो इसलिए इस दिशा में मेरी ये डिमांड्स पहले से रही। और भी कई चीजें जो लोकल स्तर की थी उनको भी मैंने माननीय रेल मंत्री जी से कहा, हमारे जनप्रतिनिधि, बाकी विधायक, हमारे पदाधिकारी थे, माननीय रेल मंत्री जी ने उन सारी बातों को पूरा करके भी आज बहुत उमंग और उत्साह का वातावरण खजुराहो के अंदर है। ठीक है वीडी शर्मा जी, आपके प्रयास रंग लाए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।